इवनिंग। आज हम इस छोटे से वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि हम एटीसी जो हमारे पास टैक्स प्लानिंग के लिए बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो जैसे कि इंडोमेंट, यूलिप या फिर एलआईसी के कुछ प्लान्स रहते हैं। तो उसके अलग अलग नाम रहते हैं, तो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। बेसिकली क्या होता है, एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं हम, जिससे हमारा वेल्थ डिस्ट्रॉय होता है और बाद में लाइक वेल्थ भी कंपाउंड नहीं होती है। और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास ना एक इंटरेस्टिंग है, एक एच डी एफ सी संचय प्लस करके एक पॉलिसी है। अभी यहाँ पे देखिए, ये बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह के मतलब स्कैम्स बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मिस सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। बट क्या होता है कि अभी इसमें हम देखिए 1 लाख रुपीज़ आपका सॉरी 10 लाख रुपीज़ सम एश्योर्ड है। डेथ बेनिफिट आपको तकरीबन लाइक 12,50,000 के आसपास मिलता है। पॉलिसी टर्म 20 ईयर्स है। प्रीमियम पेइंग टर्म्स 10 ईयर्स है, मतलब 10 साल के बाद आपको पैसा पे नहीं करना है और मैच्योरिटी के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, हम देखते हैं इसको कैलकुलेट करके। लेट्स सी, अगर हमने 1 लाख रुपीज़ क्या किया, 10 साल तक पे किया। ठीक है, उसके बाद हमने 10 साल कुछ नहीं किया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या 0 0 0 कंसिडर किया और हमारा मतलब एट द एंड 20 साल के बाद पैसा कितना मिलेगा जो हमने इन्वेस्ट किया था, 22,72,000 ऐसा कुछ तो मिलेगा। ठीक है, अभी होता क्या है कि हम ये पैसा मतलब हमने तो सिर्फ 10 लाख रुपए दिया, फिर 20 साल के बाद हमें 22 लाख मिला, तो हमें लगता है कि हमें डबल से ज़्यादा पैसा मिला। राइट। सो अभी कभी हम कैलकुलेट नहीं करते हैं और इसी मतलब बिहेवियर का लोग फ़ायदा उठाते हैं और हमारे रिश्तेदार या फिर हमारे क्लोज फ्रेंड्स हमें ये पॉलिसी चिपका देते हैं, हम ऐसा ही बोल सकते हैं। मतलब आपको ये मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको इसमें बहुत ज़्यादा इंसेंटिव होता है, मतलब पैसा कमाने का मौका होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, आईआर कैलकुलेट करते हैं। देखिए अगर कोई एजेंट या फिर आपके रिश्तेदार आपको रिटर्न्स मतलब गारंटेड रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहे हैं, तो आप उनसे ईमेल पे लिखवा के लीजिए कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा इस पॉलिसी का, नॉट रेट ऑफ रिटर्न। बिकॉज क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक रेगुलर जो इंटरवल में हम पेमेंट करते हैं, मतलब इस टाइप के पेमेंट्स होते हैं और उसके बाद कुछ समय तक हम पेमेंट नहीं करते हैं, तो उसको हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से कैलकुलेट करते हैं। वेर एज एक्स आई आर जो होता है, उसमें हम क्या होता है कि इंटरवल भी अलग होता है, अमाउंट भी अलग होता है और फ्रीक्वेंसी भी अलग होता है, तीनों चीज़ें अलग होती हैं। तो इस केस में हम आई आर कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए ये 5% आ रहा है। मतलब आपने जो भी टैक्स बेनिफिट लिया, ठीक है, उससे थोड़ा बहुत पैसा बचाया। ठीक है, बट आपका मतलब रिटर्न कितना हुआ एट द एंड, 5%। आप कौन सा भी पॉलिसी उठा करके देखिए जिसमें गारंटीड रिटर्न्स है, जो मैं इंडोमेंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका पैसा नहीं बनेगा। और आप अगर यंग एज में ये गलती करेंगे, मोस्टली लोग 7 से 10 लाख रुपए से करियर अपना स्टार्ट करते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं 4 से 5 लाख से अपना करियर स्टार्ट करते हैं, तो ये बहुत बड़ा आप ब्लंडर करेंगे। और आपके रिश्तेदार या फिर आपका कोई फ्रेंड आपको बोलेगा चलो मैं आपको अच्छा प्लान बताता हूँ जिसमें आपका टैक्स सेविंग भी होगा और ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें बताएगा, और आप मतलब उसको कुछ बोल भी नहीं सकते बिकॉज आपको कैलकुलेट करना आता ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ एक्सेल। तो देखिए एक्सेल बहुत ज़रूरी है समझना कि हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको हमने क्या किया, आईआर के फार्मूले से निकाला, 5% रिटर्न आया। तो दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक वी एक्सपेक्ट। तो देखिए आप बोलेंगे लेकिन इसमें इंश्योरेंस का भी तो कवर होता है, जो भी 10 लाख 12 लाख रुपए जो भी इंश्योरेंस है, जैसे कि इस पॉलिसी में दिया गया है। डेथ बेनिफिट इंसेप्शन ये जो है सॉरी 10 लाख के आसपास इसका इंश्योरेंस है। सर आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको 10 12 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी मिलता है, अगर आपको कुछ होता है, मतलब आप नहीं रहे इस दुनिया में, तो आपकी फैमिली तो गई। मतलब 10 12 लाख में अगर वो कमाने वाले नहीं हैं तो उनका क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा। राइट, 10 12 लाख में क्या होता है, वो पैसा तो ऐसे ही मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो आप भी गए और आपकी फैमिली भी गई। ठीक है, केस नंबर 1। अगर आप बच गए, ठीक है, तब भी आप गए, बिकॉज आपके पास पैसा नहीं होगा एट द एंड जब आप रिटायर होंगे।
तब आप अपना खर्चा कैसे चलाओगे, राइट? बिकॉज एक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता है, उसके बाद आपके कुछ फिक्स खर्चे होते हैं, मतलब इवन लाइक आपके अगर बच्चे आपका टेक केयर करेंगे तो दैट इज़ गुड, बट वी शुड बी सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली। हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे क्या किया हमने, ये पॉलिसी का रिव्यू किया, एंड आई थिंक दीज आर द वर्स्ट फाइनेंशियल मिस्टेक्स यू कैन एवर डू, ठीक है? अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है। वी ऑलवेज थिंक अबाउट सोल्यूशन, सॉरी सोल्यूशन स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, अगर ये है सिनेरियो तो हमें करना क्या चाहिए? अभी यूलिप भी सम काइंड ऑफ एक्सपेंस रेशियो लेते हैं, वो मतलब इंडोमेंट तो वर्स्ट है, यूलिप लाइक डिसेंटली वर्स्ट है, ठीक है? देखिए, अगर आप ना ये मतलब इंडिया इन्फ्लुलाइन, जैसे कि इसका नाम रीनेम हुआ है, 361 ELSS निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड, अगर आप ये इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है आपको? ATC का भी बेनिफिट मिलता है, ठीक है? और देखिए मतलब ट्रैकिंग एरर देखिए ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है, राइट? एग्जिट लोड नहीं है, फिर रेगुलर और डायरेक्ट में मतलब डिफरेंस नहीं है, ट्रैकिंग डिफरेंस नहीं है, और एक्सपेंस रेशियो लाइक 0.2 0.3 0.4% रहता है, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस। अभी रिटर्न कितना बन सकता है इसमें, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जैसे अभी 1,50,000 जो है आपने एक साथ इन्वेस्ट किया, तो उससे बेटर है 1,50,000 को आप साल का 12 से डिवाइड कीजिए, जो भी अमाउंट बन रहा है वो हर महीने आपके सैलरी अकाउंट से क्या करिए, उसका SIP बना दीजिए। तो उसमें क्या किया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम वो फ्यूचर वैल्यू 15% हमें निफ्टी 50 में मिलता है, हिस्टोरिक हमें निफ्टी ने इतना रिटर्न दिया है और आगे भी देता रहेगा। उसके लिए मतलब अलग एक वीडियो बनाएंगे कि 15% रिटर्न कैसे मिलता है, बट लेट्स अभी उसमें दिमाग मत लड़ाइए कि 15% कैसे मिलता है, ठीक है? कंसिडर करते हैं हमने क्या किया, अभी कोई 30 साल का है और वो 30 साल तक नौकरी करेगा, तो राइट 30 ईयर्स, नंबर ऑफ पीरियड्स 30 हो गए, 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट जो है मैं साल का पकड़ रहा हूँ, आप करते वक्त जो अभी है डिवाइडेड बाय 12 और जो भी अमाउंट आता है वो आप महीने के महीने करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू मतलब अभी हमने कुछ इन्वेस्ट किया, कुछ नहीं किया, ज़ीरो। फिर उसके बाद क्या है, एंड ऑफ द बिगिनिंग, मतलब एक एन्यूटी करके कॉन्सेप्ट होता है, एन्यूटी डू, और एक रेगुलर एन्यूटी और एन्यूटी ड्यू भी होता है, दो टाइप के होते हैं, उसमें नहीं जाना है, अभी ज़ीरो हम कंसिडर करते हैं। तो देखिए दैट वुड बिकम लाइक 6 करोड़ 52 लाख 11,771 रुपीज़। ये डॉलर का साइन आप इग्नोर कर सकते हैं। 6 करोड़ 52 लाख, अभी 6 करोड़ 50 लाख देख के बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, बिकॉज दैट इज़ फ्यूचर वैल्यू। इन्फ्लेशन भी होगा तो इन्फ्लेशन को हमें एडजस्ट करके अमाउंट निकालनी है, तो इसमें हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड निकालेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे उसकी, मतलब जो भी आगे आगे के 30 साल के बाद जो 6.5 करोड़ रुपये है, वो आज के हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू होती है, तो प्रेजेंट वैल्यू 6% का हमने इन्फ्लेशन पकड़ा है, हमने हेल्दी इन्फ्लेशन पकड़ा है, कंजर्वेटिव तरीके से नहीं पकड़ा है। तो 30 ईयर्स के लिए पेमेंट अमाउंट हमने कुछ नहीं किया, ये जो अमाउंट है फ्यूचर वैल्यू जो 6.5 करोड़ है, उसका आज के हिसाब से कितना अमाउंट होता है, आज के हिसाब से 1 करोड़ 13 लाख रुपए होता है। तो 1 करोड़ 13 लाख में क्या आप रिटायरमेंट ले सकते हो? दैट इज़ द क्वेश्चन। अगर आप ले सकते हो, मतलब आपके खर्चे वगैरह देख करके गुड टू गो, तो सिर्फ आप ये जो टैक्स बेनिफिट है इससे आप कर सकते हो, ठीक है? मतलब इससे हो जाएगा आपका। या फिर लाइक हमें फिर उसके लिए अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1,50,000 जो है, इसको अगर लगता है आपको, तो आप साल का इसको क्या कर सकते हैं, 3 लाख तक कर सकते हैं, ठीक है? तो ये 13 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो ये 13 करोड़ जो है, मतलब आज के जो है
सॉरी, आज के जो है 2 करोड़ 26 लाख के आसपास हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, और हमें इन्वेस्टेड रहना है, मतलब उससे निकलना नहीं है। और ELSS फंड में बेसिकली 3 साल का लॉक इन होता है, तो हमें निकालना नहीं है इसमें से पैसा। और PPF वगैरह भी होता है, तो उसमें तो 7% 8% तक मिलता है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बट उसमें क्या होता है, का ऑप्शन होता है, मतलब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, मतलब उसमें क्या होता है, बेचते वक्त आपको एग्जाम मिलेगा, मतलब उसमें टैक्स नहीं लगेगा। इसमें लगेगा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, बट इसमें मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ कि करना क्या है। जैसे अभी आपका सपोज हुआ 2 करोड़ रुपए, मतलब आज के हिसाब से, तो क्या करना है, 2 करोड़ में से हमें क्या करना है, 1 करोड़ निकालना है और डेट फंड में रखना है। डेट फंड में से आपको SWP करना है, मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ठीक है। तो उसमें जो भी आपका महीने का खर्चा है उसको निकालते रहना है। और वो सपोज फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल लेते हैं, ऑन अ कंजर्वेटिव नोट, अगर 3 करोड़ रुपए आपने इकट्ठा किया और उसमें से 1.5 करोड़ रुपए आपने रखा, और आप महीने का 1 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, तो अगले 12 साल में वो पैसा 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा। और जो 1.5 करोड़ है वो क्या है, वो ग्रोथ के लिए हम निफ्टी में ही छोड़ देंगे। बिकॉज निफ्टी जो है अभी 19-20 हज़ार के आसपास है, वो बढ़ते 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 1 लाख भी होगा, 2 लाख भी होगा, 5 लाख भी होगा। आप देखते रह जाओगे और इन्वेस्ट कभी नहीं कर पाओगे। तो लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए और निफ्टी में इन्वेस्ट कीजिए, या निफ्टी 500 में इन्वेस्ट कीजिए। वो निफ्टी 500 में अभी जो भी और कंपनीज जो लो एक्सपेंस रेशो में इंडेक्स लेके आएंगे, तो हम निफ्टी 50 बोलना बंद कर देंगे, निफ्टी 500 बोल देंगे। हमें इकोनॉमी पे बेट करना है। अभी 15% की बात है, 15% कैसे मिलता है, सो इसको मतलब समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमने पैसा क्या किया, बैंक में इन्वेस्ट किया, जैसे HDFC में हमने पैसा इन्वेस्ट किया, FD में, वो तकरीबन 6% के आसपास या 7% के आसपास मिलता है। वो पैसा उन्होंने अंबानी अदानी ऐसे जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनको दिया। उन्होंने क्या किया, 9% 10% पे वो बोरो किया, उसे बिज़नेस सेटअप किया, उसमें से 14% 15% 18-20% तक कमाया साल का, राइट। तो हमने क्या किया, बैंक को स्किप किया और सीधा हमने वो कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया। देखिए, बैंक से, मैं अभी बोल रहा हूँ, बैंक से बहुत ज़्यादा सेफ है इंडेक्स फंड्स, ठीक है। जिस दिन इंडेक्स ज़ीरो हो जाएगा, हमारा देश पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब इंडेक्स कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो बैंक्स कोलैप्स हो सकते हैं, एक एक बड़े बिजनेसेस कोलैप्स हो सकते हैं, बट आपका इंडेक्स कभी कोलैप्स नहीं होगा। तो इट्स अ नो ब्रेनर, मतलब एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि 6-7% से हमारी GDP की ग्रोथ होती है, और 6-7% से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो मरे से मरा 12% 13% तो इंडेक्स रिटर्न देता ही है इन द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में तो 15% 16% 17% तक ही मिल सकता है। बट हमें स्मार्टली क्या करना होता है, जब भी P रेशियो हो, ठीक है, 17 17 18 19 के आसपास आती है, तो SIP अमाउंट को हमें डबल करना है, ठीक है। और जब भी P रेशियो 14-15 के आसपास आती है, SIP अमाउंट को हमें ट्रिपल करना है। इसके लिए थोड़ा आपको अवेयर रहना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ऑन अ लाइटर नोट, कहने का यही लाइक बॉटम लाइन यही है कि आप अपनी वेल्थ को डिस्ट्रॉय मत कीजिए। और मैंने ये स्टार्ट क्यों किया, बिकॉज देखिए, हमारे पेरेंट्स ने बहुत सारी गलतियाँ की है, जो भी मतलब करोड़ों में कॉर्पस बन सकता था, वी मिस्ड ऑन दैट। और मुझे लगता है कि ये फाइनेंशियली, मतलब अगर आप कुछ चीज़ें बताते हो किसी को, बिकॉज कोई फाइनेंशियली सीखता नहीं है, मतलब लगता है कि हमें मैथ्स सीखनी है तो हम स्कूल जाते हैं, फिजिक्स सीखनी है, बायोलॉजी सीखनी है तो हम स्कूल जाते हैं, इंजीनियरिंग सीखनी है तो स्कूल जाते हैं, बट पैसे के बारे में हम कोई भी मतलब कोर्स नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं। तो मैंने वो थोड़ा बहुत सीखा है और सीख रहा हूँ, तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के मतलब झमेल में मत पड़िए, और आप ना अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिए। और प्लीज़ वोलेटिलिटी को अपना दोस्त बना लीजिए। जो भी इंडेक्स फंड या फिर स्टॉक्स में वोलेटिलिटी होता है, उसको अपना दोस्त बनाइए। अभी हमने इंडेक्स मतलब इंडिविजुअल स्टॉक में मैंने अपना उतना एक्सपर्टीज़ है नहीं, बट मैंने अभी जो इन्वेस्टमेंट किए मेरे पोर्टफोलियो का सिर्फ 5% है, जो कि मैं 3 साल तक ट्रैक करूँगा। अगर हमने उसमें निफ्टी को बीट किया, तो मैं आपको बताना स्टार्ट करूँगा कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, मैं इंडिविजुअल स्टॉक में कैसे कर रहा हूँ,
ठीक है। बट अभी जो हमने डाउ थ्योरी सीखी है, जो ग्रुप पे वीडियोस मतलब फ़ोटोज़ भेजे हैं, उसको फॉलो कीजिए। अगर वो डाउ थ्योरी को अगर आप 1990 से, अगर मतलब जब से निफ्टी आया है 1999 से, अगर आप अप्लाई करोगे तो साल का CAGR आप बनाओगे 37%, ट्रस्ट मी। और अगर आप जूनियर निफ्टी में करोगे तो दैट वुड बिकम 51%। मैंने खुद करके देखा है। और उससे आप इनॉर्मस वेल्थ क्रिएट कर लोगे। मतलब वो जस्ट झुंझुनवाला ने एक चीज़ बोली थी, राकेश झुंझुनवाला सर ने, अगर आप 20% कमाते हो तो यू विल बिकम एम्परर, अगर आप 17% कमाते हो तो यू विल बिकम किंग, एंड अगर आप 15% भी कमाते हो तो यू विल बिकम ग्रेट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं 37%, 50% की बात कर रहा हूँ CAGR। बट उसके लिए आपको डाउ थ्योरी समझनी पड़ेगी कि डाउ थ्योरी से कैसे क्या चीज़ें होती है। वो फॉर्मूला मैंने ग्रुप पे शेयर किया, दैट इज़ वेरी इजी। मतलब हमने क्या करना है, बूम में पार्टिसिपेट करना है, बस से बाहर निकलना है। बहुत सिंपल है। मतलब हर 3 महीने में, 6 महीने में हमें एक्स पी रेशो देखना है, अर्निंग्स देखनी है, मतलब ओवरऑल। और यही है बस, और कुछ है नहीं। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो ग्रुप में पोस्ट कीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। और मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता है ऐसा कुछ है नहीं, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स जस्ट बेसिक सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस। थैंक यू।